सीता जी का हरण हो जाता है तो नरावतार की लीला भगवान कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम पेड़ पौधों से, गुल्म लताओं से पूछते हुए चलते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सती जी ने सोचा, कहते हैं कि ये भगवान है, लेकिन ये एक स्त्री के वियोग में, पत्नी के वियोग में बन बन भटक रहे हैं, कैसा भगवान ये है। सती जी के मन में इच्छा हुई कि मैं इनकी परीक्षा लूं। परीक्षा लिन्ह गोसाई किन्ह प्रणाम तुम्हारे होना है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया और भगवान श्री राम वनवास की लीला में जब लताओं से, पेड़ पौधों से पूछते हुए चल रहे थे तो सती जी ने सीता का वेश धारण करके भगवान के सामने से आई। अब भगवान राम ने देखा कि ये तो सती जी हैं। भगवान ने कहा, हे वृषकेतु, हे सती, विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु, कि आप इस निर्जन वन में, घोर जंगल में आप अकेले क्यों घूम रही हैं। सती जी को लज्जा आ गई। सती जी अब आ गए कैलाश में, भगवान शंकर के पास आ गए। अब तो शंकर जी ने पूछा कि क्या हो गया, तुम्हारा परीक्षा हो गया। सती जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने परीक्षा नहीं ली है। सती जी ने बात को छुपा ली। तो तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भगवान शंकर ध्यान में देखते हैं तो सती जी सीता जी का वेश धारण करके भगवान का परीक्षा ले रही हैं। और शंकर जी का सीता जी में मातृभाव है, माता मानते हैं, और सती जी ने माता का वेश धारण किया है। उसी समय शंकर जी ने अपने मन से सती का त्याग कर दिया। शंकर जी ने सोचा कि ये यहां भी रहेगी तो ये अपने शरीर का दाह कर लेगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, तो मैं कलंक अपने माथे पे क्यों लूं। और वहां भी जब जाएगी और मेरा अपमान देखेगी तो मेरे अपमान को सती सहन नहीं कर पाएगी, तो क्यों न वहीं इसको भेज दिया जाए। अब सती, भगवान शंकर जितने भी आभूषण थे सती महारानी के, समस्त आभूषणों को लेकर के, भूत गणों को साथ करके, बसहे पर सवार करके पार्वती जी को विदा कर दिया। अब जब पार्वती जी अपने नैहर में गई हैं तो दक्ष प्रजापति का रिस्ट्रिक्शन था कि कोई भी अगर शिव से संबंध रखने वाला कोई भी आए तो तुम लोग उससे मत मिलना। अब जब सती जी जाती हैं अपने नैहर, अपने मायके में जाती हैं, तो बहनें मिलती हैं और कहती है बहनें कि तुमने अच्छा किया कि आ गया, तुम अच्छा की जो आ गई, क्योंकि हम लोगों को भी मन नहीं लग रहा था। मुझे यह पता है कि पिताजी ने तुम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन तुम आ करके अच्छा ही की है, क्योंकि पुत्री के लिए माता के मन में कुछ ज्यादा ही कष्ट होता है। तो वहां पर जब सती जी गई तो सती जी से उस नगर के, उनके मायके के जो लोग थे, उन्होंने दक्ष प्रजापति के डर से नहीं मिला। गोस्वामी जी कहते हैं कि सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अब सती जी जब बहनों से मिल गई तो इनके मन में इच्छा हुई कि मैं अपनी माता से मिलूं। ये जब अपनी माता के कक्ष में जाते हैं तो माता प्रसूति महारानी रो रही है सती जी के लिए कि मेरी सब बेटियां तो आई है इसमें, लेकिन सती नहीं आई, सती का वियोग है प्रसूति को। जैसे ही सती अपने माँ के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुकती हैं कि माता उठ करके सती को गले से लगा लेती है, प्रसन्न हो जाती है, प्रमुदित हो जाती है। अब सती महारानी अपने पिता से मिलने के लिए यज्ञ मंडप में जाती है
यज्ञ मंडप में जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सती महारानी को देखा तो अपना मुंह फेर लिया और सती महारानी ने देखा कि इस यज्ञ मंडप में शंकर जी का जो भाग है वो नहीं है। अब तो सती महारानी भगवान शंकर के इस अपराध को नहीं सहन कर पाई और यज्ञ मंडप में बैठ करके ही सती जी के मन में भगवान शंकर के अपमान के प्रति जो क्रोध आया, उस भगवान शंकर के अपमान की क्रोधाग्नि में जला करके सती महारानी अपने शरीर को राख कर देती। अब जब भूतगणों ने देखा तो सभी उस यज्ञशाला में जितने भी थे सबको मार पीट करके भगा दिया गया भूतगणों को। अब वे भूतगण आकर के भगवान शंकर से कहते हैं, सारी लीलाएं कह सुनाते हैं। शंकर जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी, वीरभद्र नाम का एक प्रकट किया और वह वीरभद्र भूतगणों के साथ आया और भूतगणों के साथ आकर के दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। सिर काट करके कुंड में डाल दिया, उसका सिर जल गया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, दाढ़ी उखाड़ दिए। पूषा देवताओं के दांत तोड़ दिए, भग देवताओं के नेत्र फोड़ दिए और उस यज्ञ में जितने भी सामग्री थे समस्त सामग्रियों को खा पी लिया और यज्ञ कुंड में मलमूत्र कर दिया। अब यज्ञ तो नष्ट हो गया। अब ब्रह्मा और उस सभा में ही नंदी ने कहा था कि इस दक्ष प्रजापति का सिर शीघ्र बकरे का हो जाए। पूषा देवता यजमान के पिसे हुए अन्न को खाएं। भगवान शंकर की जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की देवताओं के साथ, शंकर जी आशुतोष हैं, प्रसन्न हो गए और कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हो, दक्ष जीवित हो जाए और जिसके भी अंग भंग हुए हैं वो सब स्वस्थ हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि दक्ष का सिर तो जल चुका है, अब दक्ष को बकरे की सिर लगा दी जाए, भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए, पूषा देवता देवताओं के पिसे हुए अन्न को खाएं और भग देवता मित्र देवताओं के आंख से देखें और जिनके भी अंग